आज जो हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध में ही एक है आंदोलन जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या होता है गुट निरपेक्ष, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था, क्यों बनाया गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन एलिजिमेंट एलिजिनेट मूवमेंट। यदि पूछा जाए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या होता है तो लिखना गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है कि ना सही और गलत करके, मतलब जब दो देश आपस में बैठे हैं, बहुत सारे देश बैठे हैं, उनमें से ये पता लाया कि ना भाई इसमें सही कौन है गलत कौन है, ये दोनों में से सही और गलत करके सही तर्क की विस्थापन को ही हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। ठीक है ना। पहला यदि पूछा जाए सही और गलत के तर्क से, सही और गलत के तर्क से सही निर्णय की क्रिया को क्या कहेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन। पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि ना गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था या फिर इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पूछा जाए कि ना भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ हुआ था तो याद रखना बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड। कब हुआ तो याद रखना 1961 में हुआ था। अच्छा, बेलग्रेड कहाँ पे है तो ये याद रखना यूगोस्लाविया में है। पूछा जाए कि ना भाई बताओ कि ना गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो आयोजन हुआ था, प्रथम आयोजन तो कहाँ हुआ था। यदि टाइम पूछेगा तो 1961 में बताना, यदि लोकेशन पूछेगा तो वहां पे बोलना बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि ना कैसे हुआ था। अच्छा, जब ये बेलग्रेड में हुआ था तो इसका मुख्यालय भी किया होगा, कभी कभी पूछ देता है तो याद रखना मुख्यालय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेडक्वार्टर। बताओ इसका मुख्यालय कहाँ हुआ था तो याद रखना इंडोनेशिया में एक जगह का नाम है जिसका नाम है जाकार्ता। ये जाकार्ता कहाँ है तो याद रखना इंडोनेशिया में। अच्छा, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था क्यों बनाया गया था। जब दो महाशक्ति आपस में लड़ रहा था तो इसमें जो तीसरी दुनिया के लोग था वो सैन्य शक्ति में नहीं आना चाहता था, इसके लिए उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया था। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ 1961 में जब गुट निरपेक्ष आंदोलन का आयोजित किया गया था उस समय इसकी जो देश था, देश की संख्या कितनी थी तो याद रखना 120 थी। सॉरी 1961 में देशों की संख्या कितनी थी उस समय थे 25 कंट्री थी। लेकिन अभी के डेट में जो वर्तमान है प्रेजेंट में कितना है तो याद रखना 25 कंट्रीज है। ठीक है। नेक्स्ट है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ना इसमें जो था, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन तो बनाया गया था तो इसमें बहुत सारे नेता होंगे, बहुत सारे देश होंगे, देश के नेता थे, कौन कौन नेता थे इसके बारे में हम चर्चा करें। ठीक है। उससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि ना इसमें जो प्रथम जो था पहला कहाँ हुआ था, जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा था। प्रथम सम्मेलन यदि पूछा था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और बेलग्रेड कहाँ है
तो याद रखना युगोस्लाविया एक कंट्री का नाम है जब वहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर यदि पूछे तो याद रखना जकार्ता है। कब हुआ था? 196 में। अच्छा 169 इसमें जब हुआ था आयोजित, तो इसमें कितने देश ने भाग लिया था? याद रखना 25 देश ने। अभी के डेट में कितना देश है? तो याद रखना 125 देश है, ठीक है ना। चलो अब पूछता है कि ना 17वां सम्मेलन नॉन एलिमेंट मूवमेंट का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना इसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला। और ये कहाँ है? तो याद रखना साउथ अमेरिका में। वेनेजुएला एक कंट्री का नाम है और जहां पे हुआ था उसका नाम है पोर्लामर। 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्लामर कहाँ? वेनेजुएला। और वेनेजुएला किस महाद्वीप पे? तो याद रखना साउथ अफ्रीका में हुआ। और ये कब हुआ? तो याद रखना 2016 में। यदि आप 12th क्लास की किताब लिए हो तो आपको ये सब चीज आपको नोट्स बनाना चाहिए। उससे आपको क्या होगा? आपका ये आने वाला समय काल में ये आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 18वां सम्मेलन पहला हुआ, 17 हुआ, अब 18वां जो कभी कभी पूछ देता है। तो याद रखना बाकू में हुआ था। बाकू कहां पड़ता है? याद रखना अजरबैजान में पड़ता है, अजरबैजान में। और ये कब हुआ? तो याद रखना 2019 में हुआ था। इसमें जो मेन क्वेश्चन, जो अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि ना भाई बताओ कि ना गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है और इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया था? तो याद रखना बेलग्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है और 169 ये सबसे पूछा था। बेलग्रेड नहीं रहता तो याद रखना युगोस्लाविया रहता है, ठीक है। अब यहाँ तक हुआ। अब सवाल आता कि ना भाई कौन कौन सा देश के कौन कौन से नेता ने इसमें भाग लिया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कंट्री नेम लिखते, कंट्री लीडर यहाँ पे लिखते कंट्री नेम। पहला जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसका आयोजित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ के? सबको पता भारत के थे। अब भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। दूसरा जो इसमें आयोजित कर रहे थे वो कौन था? तो याद रखना वो था कर्नल नासिर। और ये कर्नल नासिर कहाँ के? तो याद रखना इंडोनेशिया के थे। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? सबको पता है, जकार्ता। और तीसरा जो थे वो था डॉक्टर सुकरानो। और डॉक्टर सुकरानो कहाँ के? तो याद रखना युगोस्लाविया। युगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना बेलग्रेड। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो हमारा था एक और है मार्शल टीटो। ये कहाँ के रखने? ये तो याद रखना घाना। घाना की राजधानी का आगरा, ठीक है। यदि पूछा जाए कि ना गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम आयोजित कहाँ हुआ था, तो याद रखना 1961 में कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में कौन सी जगह?
यूगोस्लाविया में। यदि पूछा जाए कि ना यूगोस्लाविया के नेता कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर सकरानो थे। इंडोनेशिया कुछ दे दो करना नासिर। यदि आपको पूछा है कि ना भाई मिलान कीजिए, तो आपको ना इस तरह से मिलान करने का है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से ये चीज के बारे में समझ में आया होगा।